मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनम्। सुप्रभात स्तोत्र, जिसमें 24 तीर्थंकरों की भक्ति करते हुए हम सब लोग अपना प्रातः काल प्रारंभ करते हैं। सुबह की बेला में यदि 24 तीर्थंकरों का हमारे मन में स्मरण आ जाए, स्मृति में आ जाए, तो निश्चित ही हमारा कल्याण है। शास्त्रों में लिखा गया है, तीर्थंकर मंगल हैं और तीर्थंकर की वाणी भी मंगल है। और इस तीर्थंकर के मार्ग में चलने वाले आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये सभी मंगल हैं। प्रातः काल की बेला में इनका नाम लेना, इनको स्मरण करना और इनका दर्शन करना, इससे हमारा सारा का सारा जीवन मंगल होता है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, अनेक पुराणों में कथन भी आया है। कहा गया है कि यदि कोई भी शुभ काम करने जा रहे हो तो हम सबसे पहले भगवान का दर्शन करने जाएं या गुरुओं से आशीर्वाद लेकर के जाएं। निश्चित ही उस कार्य में आपको सफलता मिलती है। भागवत पुराण में भी लिखा गया है कि अर्जुन जब जा रहे थे युद्ध के लिए तो सामने एक दिगंबर मुनिराज देखे। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, आज अपनी जीत सुनिश्चित है। तात, क्या बात है, ऐसा आप अचानक ऐसा क्यों बोल रहे हो? देख नहीं रहे हो सामने नग्न दिगंबर साधु जा रहे हैं। इनसे बड़ा मंगल दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। इस बहुत बड़ा शुभ सूचक है। इसलिए यहाँ पर हम बात कहना चाह रहे हैं सुप्रभात स्तोत्र के माध्यम से कि हम जब भी प्रातः काल उठें, सुप्रभात को स्तोत्र को पढ़ते हुए उठें, 24 तीर्थंकर की स्तुति करते हुए उठें। जितने भी त्यागी व्रती हैं, जितने भी महाराज जी लोग हैं, जितने भी क्षुल्लक क्षुल्लिकाएँ हैं, आर्यिकाएँ हैं, ये प्रातः काल उठ करके अपना सुप्रभात इसी प्रकार से करते हैं, 24 तीर्थंकर भगवानों की आराधना करते हुए। देखो, वंदना और स्तुति ये हमारे जीवन में होना ही चाहिए। वंदना, जहाँ एक तीर्थंकर की हम गुणगान करते हैं, वो वंदना होती है। और जहाँ 24 भगवान का जो हम गुणगान करते हैं, वो स्तुति होती है, इसे स्तोत्र कहते हैं। तो हम लोग जो है वंदना भी करें और स्तुति भी करें। और मुनियों के तो षट आवश्यक में ही आ गया है। मुनि के षट आवश्यक होते हैं ना, जैसे आपके षट आवश्यक होते हैं देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, त्याग। ऐसे मुनिराजों के भी होते हैं कि सामायिक करना, समता रखना, प्रत्याख्यान करना, प्रतिक्रमण करना, स्वाध्याय करना और कायस्वर करना, वंदना, स्तुति करना, ये मुनिराज के भी षट कर्तव्य होते हैं। तो उसमें वो प्रतिदिन वंदना भी करते हैं, स्तुति भी करते हैं। और यही कारण है कि उनके कर्तव्य का पूरा पालन हो तो प्रतिक्रमण में भी रख दिया है वंदना और स्तुति। पहले वीर भक्ति पढ़ते हैं तो हमारी वंदना हो जाती है, फिर हम चतुर्विंश तीर्थंकर भक्ति पढ़ते हैं प्रतिक्रमण में तो हमारी स्तुति भी हो जाती है। यहाँ पर 4 श्लोक अपन पढ़ चुके थे। आज जो है आगे के जो तीर्थंकर हैं उनकी वंदना करते हुए सुप्रभात करते हैं। एक बार हम बोलेंगे उच्चारण में, फिर आप बोलेंगे। संतप्त संतप्त कांचन रुचे, कांचन रुचे जिन शीतलाख्य, शीतलाख्य श्रेयान विनष्ट, श्रेयान विनष्ट दुरिताष्ट, दुरिताष्ट कलंक पंक, कलंक पंक बंदूक
बंधूक बंधुरुचे बंधुरुचे जिन वासुपूज्य तद्ध्यान तोस्तु सततम मम सुप्रभातम। संतप्त कांचन रुचे जिन शीतलाक्ष श्रेयान् विनष्ट दुरिताष्ट कलंक पंक बंधुक बंधुरुचे जिन वासुपूज्य त्वध्यान तोस्तु सततं मम सुप्रभातम। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। पहले संतप्त तपाए हुए, कांचन रुचे स्वर्ण के समान कांति के धारक, जिन शीत लाख हे शीतलनाथ जिन विनष्ट दुरित नष्ट किया है पाप स्वरूप, अष्ट कलंक पंकय 8 कर्म रूपी कीचड़ को जिन्होंने ऐसे श्रेयान हे श्रेयांसनाथ भगवान बंधूक बंधूक पुष्प के समान, बंधुर रुचे जिनके शरीर की कांति सुंदर है, ऐसे जिन वासुपूज्य हे वासुपूज्य जिन तो ध्यानतः आपके ध्यान से मम मेरा सुप्रभातम सुप्रभात सततम हमेशा हो अस्तु हो। यहाँ 3 भगवान की स्तुति की गई है, ध्यान में रखेंगे। शीतलनाथ भगवान, श्रेयांसनाथ भगवान और वासुपूज्य भगवान, इस छंद के माध्यम से। और तीनों को यहाँ पर विशेषण से, एक एक विशेषण से स्तुति की गई है। जो शीतलनाथ भगवान हैं वो कैसे हैं, तो कह रहे हैं तपाए हुए, संतप्त, अच्छी तरह से तपाए हुए। ठीक है ना। एक तो होता तपाना और एक होता इतना तपाना कि उसकी कांति बिल्कुल सामने आ जाए। तो ऐसे संतप्त तपाए हुए कांचन रुचे, कांचन मतलब स्वर्ण, स्वर्ण रुचे कांति, स्वर्ण की कांति। जब स्वर्ण जो है 16 ताव में जब तपता है तो उसकी इतनी कांति होती है, इतनी कांति होती है, इतना सुंदर स्वर्ण दिखता है, बिल्कुल प्योर 24 कैरेट का बिल्कुल। ठीक है ना। तो बोले कि हे शीतलनाथ भगवान, आपका जो रूप है वो भी कैसा है, वो भी स्वर्ण कांति के समान है। यद्यपि ये इनके आत्मा का स्वरूप नहीं है, लेकिन हम इस स्तुति के माध्यम से ऐसा भी लगाएंगे कि प्रभु आप जो हैं बाहर से भी स्वर्ण कांति के समान हैं और अंदर से आपकी आत्मा भी कैसी है, स्वर्ण कांति के समान है। धातुओं में सबसे श्रेष्ठ धातु यदि कोई होती है तो वो स्वर्ण होती है। सबसे ज़्यादा शुद्ध और सुंदर जो होती है वो स्वर्ण होती है। तो आपकी काया भी कैसी है, सुंदर है। तो आपकी आत्मा कैसी होगी, आपकी आत्मा भी सुंदर। रूप तुम्हारा इतना सुंदर, प्रतिमा तेरी इतना सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। जब आपकी प्रतिमा ही इतनी सुंदर है, जब आपका रूप ही इतना सुंदर है जो आकर्षित कर रहा है, तो आपकी आत्मा जो है वो कितनी सुंदर होगी। तो हे प्रभु आपकी काया कैसी है, स्वर्ण के समान चमकती हुई, दमकती हुई, कोई राग नहीं उसमें, कोई द्वेष नहीं उसमें, कोई मोह नहीं उसमें, कोई दाग नहीं, कोई कलंक नहीं, ऐसी जो है सुंदर आत्मा शीतलनाथ भगवान। हे शीतलनाथ भगवान, जहाँ आपके नाम लेने मात्र से शीतलता आ जाती है। 10 लक्षण पर में बीच में एक दिन जो है सुगंध दशमी आती है, आती है।
सुगंधदशमी, और शायद ही ऐसा कोई परिवार हो जो उस दिन मंदिर न जाए और धूप को न खेवे। धूप को खेते हैं, जैसे धूप को खेने से सारा का सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है, सुगंधमय हो जाता है। उस दिन शीतलनाथ भगवान की पूजा बताई गई है। सुगंध दशमी के दिन शीतलनाथ भगवान का अभिषेक हो, शीतलनाथ भगवान की जो है शांति धारा हो, और शीतलनाथ भगवान की पूजा हो, अनुष्ठान हो, जाप हो, आराधना हो, और उस दिन सुगंध दशमी की कथा का वाचन भी हो। जो व्रत करते हैं, अधिकांश सभी व्रत करते हैं, हमारे जीवन में भी शीतलता आ जाए। क्यों? क्योंकि हम बड़े उग्र स्वभावी हैं, हम कठोर स्वभावी हैं, हमारे में जो है क्रोध सदा रहता है, कठोरता सदा बनी रहती है, मान लोभ आदि कसाएं भरी रहती हैं, इसलिए हमारे अंदर शीतलता नहीं आती है। जैसे संतप्त शरीर में गीली गीली पट्टियां लग जाएं तो उससे शरीर क्या हो जाता है? शीतल हो जाता है, और शीतल होते ही बुखार उतर जाता है, ज्वर समाप्त हो जाता है। प्रभु, जब एक सामान्य सा जल मेरे शरीर की संतप्त को दूर कर सकता है, एक सामान्य सा चंदन का लेप मेरे शरीर में ठंडक ला सकता है, शीतलता ला सकता है, तो क्या आपका नाम स्मरण करने से, क्या आपका नाम ध्याने से, और क्या आपकी जाप करने से मेरे में शीतलता नहीं आएगी? अवश्य ही आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है, और आती भी है। जब आपको डर लगता है, क्या करते हो? नमो रिंताण, नमो सिद्धाण, नमो रियाण, नमो इच्छाण, नमो लो सब साउंड। भयभीत होते हो, परेशान होते हो, बड़े दुखी होते हो, रोग से कोई ग्रस्त है, कोई धन के अभाव में जी रहा है, कोई परेशान है, ये सब कारण जब आते हैं तो हमारा कौन सहारा? हारों का सहारा महावीर हमारा, 24 तीर्थंकर हमारा। 24 तीर्थंकर भगवान ही जो हैं वो हमारे लिए सहारे बनते हैं। और निश्चित है, साइंस कितना भी ऊपर जाए, विज्ञान कितना भी ऊपर जाए, लास्ट में यही कहता, भैया भगवान की मानो भाई, भगवान के ऊपर कोई नहीं है। ऐसा सब बोलते हैं ना। डॉक्टर क्या बोलता है? भैया अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब कुछ चमत्कार हो जाए तो, कुछ अमेजिंग हो जाए तो ठीक है, वैसे तो हमारे हाथ में अब, और होते भी हैं, यदि आयु कर्म होता है तो बचते भी हैं। तो धर्म में बहुत शक्ति है। धर्म से व्यक्ति पॉजिटिव होता है, धर्म से व्यक्ति सकारात्मक होता है। भगवानों के नाम लेने से, भगवानों का कीर्तन करने से, उनका स्मरण करने से हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा आती है। शरीर में मानसिक रूप से एक पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा बहती है, और जिससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है, आसपास का आभा मंडल ठीक हो जाता है, वातावरण ठीक हो जाता है, हमारे आसपास के परमाणु भी यदि अशुद्ध हैं तो वो शुद्ध हो जाते हैं। सारी प्रकृति हमारी हेल्प करने लगती है, सारा वातावरण आपके अनुकूल हो जाया करता है, जब हम अपने अंदर ही भगवान का नाम लेकर के अपने को अच्छा बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कितना सुंदर है, सुप्रभात स्तुति के माध्यम से हम भगवानों का स्मरण करके अपना प्रातः काल जो है प्रारंभ कर रहे हैं। तो शीतलनाथ भगवान, कल्पना करो कितने सुंदर शीतलनाथ भगवान साक्षात बैठे हैं, जिनकी तपाए हुए स्वर्ण के समान जिनकी काया है। सोना देख के कैसे लगता है आपको? कोई व्यक्ति सोना पहना हो, सोने के आभूषण पहने हो, कुंडल सोने के हो, नथनी सोने के हो, गले में हार सोने का हो, बाजूबंद हो, बिंदिया सोने की हो, सब कुछ सोने का मुकुट पहना हो, और बढ़िया दिख रहा हो, तो आपको कैसा लगेगा? और एक आध दुपट्टा डला हो बस, ठीक है ना, तो कैसा लग रहा होगा? बार बार मन कहाँ जाएगा देखने को? बार बार मन उसको देखेगा। तो जब सोने में इतना आकर्षण है,
सोना हमको खींच रहा है, इतना आकर्षण है, तो जिनकी काया ही स्वर्ण के समान हो, तो उनमें कितना आकर्षण होगा। और फिर जिनकी काया ही ना हो, जिनकी आत्मा भी स्वर्ण के समान हो, तो वो आत्मा हमें कितनी शीतलता देगा। हे प्रभु, चंद्रमा की शीतल तो सिर्फ रात मात्र को मिलती है, रात्रि के बाद उसकी शीतलता कहाँ मिलती है। जल की शीतलता तभी तक है जब तक हमने जल लगाया हुआ है। चंदन की शीतलता भी कुछ पल कुछ क्षण के लिए मिलती है, और कुछ केमिकल्स हों शीतल वाले तो वो भी कुछ क्षण के लिए देते हैं। पुष्पों की शीतलता, प्रकृति की शीतलता, ये हमें कुछ क्षण के लिए हमें शीतलता देते हैं। लेकिन हे प्रभु, जब हम आपका नाम लेते हैं तो हमें सदा सदा शीतलता मिलती है। और जब हम आपका ध्यान करते हैं, जब हम आपको स्मरण करते हैं, तो हमारे जीवन में शीतलता परमानेंट प्रकट होती है। उसी शीतलता को धारण करने वाले शीतलनाथ भगवान के लिए नमन है। अब श्रेयांसनाथ भगवान के लिए कह रहे हैं, श्रेयान विनष्ट दुरिताष्ट कलंक पंक। श्रेयांसनाथ भगवान के लिए क्या कह रहे हैं? श्रेयान, हे श्रेयाननाथ भगवान, विनष्ट नष्ट किया है, विनष्ट नष्ट किया। क्या नष्ट किया? दुरित। दुरित मतलब क्या होता है? पाप। दुरित मतलब दुख, ठीक है ना। याद करो कहाँ पे आया वाला शब्द है तत्वार्थ सूत्र में? परस्पर विरोध दुरित। क्या आया है? नहीं नहीं, ये एक दूसरे को जो है नारकी दुख देते हैं, तो वहाँ दुरित शब्द आया है। क्या है? हाँ, एक दूसरे को दुरित देते हैं मतलब दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, वो दुरित शब्द आया हुआ है। नारकी, एक नारकी दूसरी नारी को दुरित, मतलब वहाँ कहा गया है कि कुत्ते के समान, जो एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, ऐसा स्वरूप वहाँ पर है। तो यहाँ पर दुरित शब्द आया, दुख पीड़ा दूर कर दिया है। दुख किसका होता है? कर्म का। दुख किसका होता है? हमारे पाप भावों का। जब तक मन में पाप भाव होंगे तब तक दुख रहेगा, और पाप के भाव निकल जाएंगे, व्रत के भाव आ जाएंगे तो सुख होगा। व्रत से व्यक्ति दुखी नहीं होता है, व्रत से व्यक्ति सुखी होता है। त्यागने से व्यक्ति सुखी होता है, जोड़ने से व्यक्ति दुखी होता है। तिनका मात्र भी परिग्रह रहेगा तो दुखी रहोगे, और तिनका मात्र भी परिग्रह नहीं रहेगा तो सुखी रहोगे। एक कण मात्र भी अपना नहीं है ऐसी मान्यता भी तुम्हें सुख देती है, और कण यदि है तो उसका त्याग कर दें तो वो परम सुख देती है। अपरिग्रह सुख का कारण है। अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह सुख का कारण है। 5 अणुव्रत, 5 महाव्रत सुख के कारण है। तो आपने क्या कर दिया? सुख के कारणों को तो पकड़ लिया, और विनष्ट दुरित, विनष्ट दुरित क्या कर दिया आपने? दो दुरित हैं, पाप स्वरूप हैं। क्या पाप स्वरूप हैं? अष्ट कलंक पंक। क्या पाप रूप हैं? अष्ट कलंक पंक। कलंक, अष्ट मतलब 8, 8 कलंक पंक। देखिए, कलंक, कलंक किसे कहा गया है? जगह जगह कर्म को कलंक कहा गया है। कर्म, कर्म क्या है? कर्म हटते ही निष्कलंक होते हैं। कर्म हटते क्या होते हैं? भगवान, हे प्रभु, आप निष्कलंक हैं। निष्कलंक मतलब निष्कर्म है, कर्म रहित हैं। तो दुनिया में कौन चीज कलंक है? कर्म ही कलंक है। यदि मेरे पास एक भी कर्म है तो मैं कलंकित हूं। आपको पता है, अरहंत भगवान भी निष्कलंकित नहीं है, सिद्ध परमात्मा ही निष्कलंकित हैं।
जहां उनके 4 कर्म बचे हैं ना भी, तो वो भी कलंक ही है। आपसे कोई गलती हो जाती है, वो तुमने कलंक लगा लिया, अच्छा, और जो 8 कर्म भरे रखे हो वो तुमको दिखाई नहीं देते? ये शरीर के साथ घूमते हो तो ये शरीर भी तो कलंकित ही है। और सुनो, कलंकित लोगों के साथ रहोगे तो क्या कहलाओगे? कलंकित ही कहलाओगे। शराबी के साथ रहोगे तो क्या कहलाओगे? शराबी कहलाओगे। और जुआनी के साथ करोगे तो जुआनी कहलाओगे। और कलंक के साथ रहोगे तो कलंकित कहलाओगे। तो कर्म कलंकित है, शरीर भी कलंकित है ना। ये भी तो नाम कर्म की संरचना है। 8 कर्म में एक नाम कर्म है। उस नाम कर्म की संरचना है कि नहीं, उसके उदय से शरीर की संरचना बनी है। आँख नाक कान ये सब जो हैं, ये सब मेरे निष्कलंक परिणाम नहीं है, ये सब मेरे कलंकित भाव के परिणाम हैं। जो मैंने दुष्भाव रखे थे, संसार को पाने के भाव रखे थे, संसार में कुछ प्राप्त करने के भाव रखे थे, ये कह सकते हैं कि जो मेरी इच्छाएं थी, जो मेरी वासनाएं थी, जो मेरी कामनाएं थी, उन सब का प्रतिफल ये मेरा शरीर है, ये मेरे कर्म हैं। और ऐसे कलंक के साथ रह करके मैं कभी निष्कलंक नहीं हो सकता हूं। इसलिए देखो, सिद्ध भगवान को निष्कलंक बोलते हैं। कथनचित किसी अपेक्षा से हम अरहंत को भी बोलते हैं तो वो 4 कर्मों के नष्ट के लिए बोलते हैं, क्योंकि 4 कर्म घातीय कर्म है, वो सबसे बड़े कर्म होते हैं, वो बहुत पाप कर्म होते हैं, वो पाप ही कर्म होते हैं। तो ऐसे कर्म को नष्ट करने के लिए ठीक है, निष्कलंक बोल दो, लेकिन निष्कलंक तो तभी कहलाएगा जब 8 कर्म दूर हो जाएंगे। महाराज जी बस थोड़ा सा भोजन अशुद्ध, बाकी तो शुद्ध है। अरे थोड़ा भी है तो अशुद्ध ही है। महाराज वैसे तो हमने बहुत छान के बनाया हुआ है, बहुत सब कुछ अच्छा किया है, लेकिन बस थोड़ा घी जो है ना वो शुद्ध नहीं था, बाकी तो सब शुद्ध। भाई कुछ एक चीज भी डल गई तो क्या होगा? वो अशुद्ध ही है। तुमने नमक भी डाला हो, ताजा ना डाला हो, कल का डाल दिया हो, तब भी कैसा है? वो अशुद्ध ही है। अशुद्ध तो अशुद्ध ही है, उसे शुद्ध नहीं कह सकते हैं। पूर्ण शुद्धता तो तभी होगा जब वस्तु पूर्ण शुद्ध हो। ऐसी आत्मा तभी पूर्ण शुद्ध कहलाएगी जब कर्मों से पूर्ण रहित हो जाएगी, प्योर सोल हो जाएगी। ठीक है ना। तो श्रेयांश नाथ भगवान की हम स्तुति कर रहे हैं, तो उस समय क्या बोलना है? श्रेयान विनष्ट दुरिताष्ट कलंक पंक 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 कीचड़। कलंक पंक, कलंक रूपी कीचड़। एक तो कलंक, ऊपर से और कीचड़। कर्म तो कलंक है ही, और उसमें रहें तो वो क्या है? पंख है, कीचड़ है। कीचड़ में यद्यपि कमल खिलता है, और कीचड़ में कीड़े भी पैदा होते हैं। कीड़े की तरह रहोगे या कमल की तरह रहोगे? अरहंत परमात्मा तो कमल की तरह हो गए। अंतर आत्माएं जो हैं वो कमल की तरह हो गई, और जो बहिरात्माएं हैं वो कीड़े की तरह हो गए। कीचड़ में खिलखिलाना है कि या फिर बिलबिलाना है? कीचड़ में खिलखिलाना है या बिलबिलाना है? इस शरीर के में रहकर भी, इस कर्मों के बीच में रहकर भी कमल की भांति खिलखिलाओगे तो परमात्मा बनोगे। ऐसा नहीं कि कर्म की में रहकर तुम हमेशा कलंक रूप ही रहोगे, वो तुमको हटने नहीं देगा। नहीं नहीं, तुम इसके बीच में रहकर भी तुम कमल की तरह खिलखिला सकते हो, अलिप्त रह सकते हो, इससे जो है आसक्ति हटा सकते हो।
और कीचड़ में रह करके आसक्ति नहीं हटाई तो कीड़े की तरह बिल बिलाते रहोगे। कीड़ा जो है वो दुखी होते हैं, उसमें सुख मानते हैं पर वो दुखी होते हैं, ठीक है ना। तो श्रेयांसनाथ भगवान कलंक पंक विनष्ट, और ये कलंक कैसे थे? दुरित। ये कलंक कैसे थे? दुरित। दुरित मतलब पाप रूप। ये पाप रूप थे। कैसे थे? पाप स्वरूप हैं ये। कर्म कलंक, कलंक रूपी कीचड़ पाप स्वरूप है। कैसा है ये? कलंक रूपी कीचड़। मुझ में कितना बड़ा कलंक लगा अनादिकाल से। क्या कलंक लगा है? कभी तुझे मनुष्य कहते हैं, कभी तुझे देव कहते हैं, कभी तुझे त्रियंश कहते हैं, कभी तुझे नारकी कहते हैं, कभी बच्चा कहते हैं, कभी बूढ़ा कहते हैं, कभी महिला कहते हैं, कभी पुरुष कहते हैं। ये कलंक ही तो है यार। हमारी जो आत्मा सिद्ध है, शुद्ध स्वरूप है, उससे परिचय कोई कराता नहीं है। और हमारा परिचय किससे कराया जाता है? इस शरीर से। तो मनुष्य गति का है तो त्रियंश गति का है, गति से कराया जाता है। पांच इंद्रिय से कराया जाता है, तो पांच इंद्रिय है तो दो इंद्रिय है तो एक इंद्रिय है। तू चींटी है, तू मकोड़ा है, तू मच्छर है, पेड़ पौधा है, पानी है, जल है, अग्नि है, वायु है। ये क्या है? मेरी पहचान ही इससे मिट गई, जिससे वो कलंक ही तो है। नहीं, जिससे मेरी पहचान हो, सच्ची पहचान हो, वो निष्कलंक आत्मा, वो मेरी आत्मा, वो शुद्ध आत्मा, वो सिद्ध आत्मा, वो मेरी आत्मा है। हे श्रेयांसनाथ भगवान, श्रेयान विनष्ट दुरिताष्ट कलंक पंक, ऐसी आत्मा। बंदूक बंधु रुचे जिन वासु पूजे। हे वासु पूज भगवान, आप कैसे हो? बंदूक, बंदूक एक कमल, एक फूल होता है, एक लाल फूल होता है बंदूक। आप लाल फूल की तरह हैं जो बंदूक रुचे। कैसे हैं? बंदूक रुचे, जो रुचि कांति, जिनके शरीर की कांति सुंदर। कैसे हैं? बंदूक उस पुष्प, लाल पुष्प की तरह है। ऐसे वासुपुज भगवान। तो शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ और वासुपुज भगवान, आपके ध्यान से सतत हमेशा मेरा सुप्रभात हो। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, श्रोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।